हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों को कल मैं मतलब वीडियो डालना चाहती थी पर मैं लेट हो गई, मैंने नहीं डाल पाई क्योंकि कल फ्रेंडशिप डे था और मेरी खास सहेलियों के लिए मैं कल नहीं डाल पाई, सॉरी। पर मैंने आज सोचा कि मैं आज इन लोगों के लिए कुछ अपना मेरे मन में जो भी है उनके लिए वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि जब वो लोग मेरा ये वीडियो देखें, ब्लॉग देखें, तो उनको उतनी ही खुशी हो जितना मुझे उनके लिए बताते हुए खुशी हो रही है। और मैं मतलब हम जब हम इस क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी ये जो सोसाइटी है, गोकुल धाम सोसाइटी, उसमें हम नए हैं सभी। तो जैसे जैसे हम लोग नए हैं, तो जैसे जैसे हम लोग एक दूसरे से मतलब जैसे जैसे सबसे हमारी बॉन्डिंग हुई बहुत है यहाँ पे। बट हम 4-5 सहेलियाँ ऐसी हैं जो कि मतलब बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी आपस में। और हम लोग क्या करते हैं ना, आपस में हम लोग झगड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं और आपस में हमारा प्यार भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग कुछ भी करते हैं ना हम आपस में मिलके करते हैं। और जैसे कभी कभी जैसे किसी का एनिवर्सरी हुआ, बर्थडे हुआ, तो सरप्राइज़ देना और मतलब कुछ भी हम लोग शैतानियाँ और कुछ भी मस्ती करते रहते हैं आपस में। और हम लोग को तो क्या है, हमने आपसे तो कल भी बताया था कि जैसे हमने एक टाइम बांध रखा है एक साथ जाने का। पर मेरी जैसे मेरी सहेलियाँ, मैं आज आपको बताती हूँ, पर जब हम एक साथ बैठेंगे या एक साथ मिलेंगे, मतलब मिलते हैं, हम रोज़ मिलते हैं। बट मैं आप लोगों को ज़रूर अपनी सहेलियों से मिलाऊंगी। और जैसे मेरी पहली फ्रेंड नीतू, जो कि बहुत समझदार है, इतनी समझदार है, उसके बारे में कोई कमेंट भी करेगा ना तब भी वो इतनी जल्दी मतलब रिएक्शन नहीं देती है। वो मतलब पहले सुनती है, समझती है, उसके बाद में फिर वो इग्नोर कर देती है, वो कहती है चलो छोड़ो, बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत सपोर्ट, अब मुझे बहुत प्यार करती है क्योंकि वो मेरे बगैर नहीं रहती है, अब मैं भी उसके बगैर नहीं रहती हूँ। द बेस्ट फ्रेंड। और फिर है हमारी ज्योति जी, ज्योति ज्योति जो जोत जला देती है बहुत अच्छी, बहुत क्यूट है। बस क्या होता है ना कि वो थोड़ी सी कच्ची है। क्यों? क्योंकि वो सुनने में भी थोड़ी कच्ची है और समझने में भी थोड़ी कच्ची है। क्योंकि क्या करती है ना, उसका एक टॉपिक है, जैसे उसको बुलाना होता है या कुछ करना होता है तो वो पता है क्या कहती है, हेलो 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 रितु, जल्दी आ जाओ ना। मतलब कुछ ना कुछ उसके पास में ऐसा बहाना होता है कि वो हम लोगों को बुला लेती है। और फिर जब हम लोग उसके यहाँ जाते हैं उससे मिलने, फिर हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है। हम ये सोचते क्यों तुमने फिर हमको झूठ बोल के बुलाई हो, हम दोबारा तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे यदि तुझे ऐसी झूठ बोल के बुलाएगी। और इतनी खुशी होती है उसको, मतलब इतना ज़्यादा कि वो मतलब इंतज़ार करती रहती है, खुद तो फ्री, मतलब फ्री मतलब ऐसे फ्री नहीं, मतलब हम लोगों के लिए फ्री। जबकि वो जॉइंट फैमिली में है और हम लोग की तो छोटी सी फैमिली है, हम सब की छोटी सी फैमिली है। नेहा की और ज्योति की जो मतलब उनकी सास ससुर उनके साथ में रहते हैं। तो मतलब लेकिन फिर भी वो हम लोगों के लिए टाइम निकालती है, मतलब इतनी जल्दी जल्दी खाना बनाएगी, सब कुछ कर लेगी और सब कुछ, बच्चे भी संभाल लेगी क्योंकि उसके बच्चे बड़े हैं, मेरे बच्चे छोटे। तो मतलब सब कुछ अरेंज, मतलब जितनी टाइम बोलो ज्योति नीचे चले या मतलब आना है, फ्री, हाँ बिल्कुल आ जाओ, ये मेरे पास आ जाओ। और उसके यहाँ कुछ काम से हम नीचे जाते हैं, पहले 2 मिनट रुक जाओ, कुछ बात करो, हम जा रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट के बाद में 1-2 घंटे तो उसके यहाँ बीत ही जाते हैं, मतलब 1-2 घंटे से पहले आप नहीं आ सकते उसके लिए। ठीक है, ये तो हुई हमारी ज्योति जो बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल है। और फिर है हमारी पूजा जी। पूजा हमारी सर्विस करती है, जॉब करती है, और पूजा के पास इतना टाइम तो नहीं होता पर फिर भी वो हमारे लिए टाइम निकालती है। और जैसे कुछ भी बात होती है, पूजा का क्या है ना, पूजा मतलब सीरियस है, मतलब कोई भी बात मतलब जल्दी से उसका वो नहीं होती, मतलब खुलती नहीं जल्दी किसी के सामने, ज़्यादा बात नहीं करती, मतलब थोड़ा थोड़ा जब 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 कुछ पॉइंट होगा कुछ भी उस हिसाब से वो बात करती है। और मतलब ऐसे क्योंकि वो बिज़ी रहती है और जाती भी है फिर आती है, मॉर्निंग में जाएगी 9 बजे से जाती है शायद, और 6-7 बजे वो आती है घर, तो इतना टाइम उसके पास नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है पूजा। और सबसे ज़्यादा पूजा को ना लिट्टी चोखा बनाना आता है। कभी ना पूजा से जब बनवाऊंगी ना तो रेसिपी ज़रूर डलवाऊंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं आता है कुछ ज़्यादा, पर पूजा को आता है। पूजा ने मेरे को खिलाया था, बहुत टेस्टी लिट्टी चोखा खिलाया था। और पूजा को मतलब जैसे लड्डू बनाना है और सब, एक और उसने मुझे भी खिलाया था सत्तू का पराठा, बहुत टेस्टी, बहुत यमी, बहुत अच्छा मतलब पूजा जी ने बनाया था।
और बहुत अच्छी है मेरी पूजा। और फिर है हमारी नेहा जी। नेहा का भी एक मेरी जो गुड़िया है ना वो 1.5 साल की होगी, और नेहा का बेटा ना अभी 8 साल का, और उसकी बेटी जो है वो बड़ी है, तो वो मतलब 5-6 7 साल की है शायद गुड़िया भाई। उसकी लड़की का भी नाम सानवी है और मेरी बेटी का भी नाम सानवी है। मेरी उसकी बेटी बड़ी है, मेरी बेटी छुटकी सी है, क्योंकि मेरी बेटी 1.5 साल की है और नेहा का बेटा 8 साल का। मतलब हमारे ग्रुप में सबसे छोटा बच्चा उसी का नेहा का है। और नेहा की सास रहती हैं, तो वो भी मतलब आप समझ सकते हैं जिनके घर में सास है या मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। पर फिर भी नेहा बहुत समझदार है, बहुत सपोर्टिव है। यदि मतलब कोई बात हो रही होगी, कुछ भी, यदि कोई मतलब झगड़ा करने के मूड में होगा या कोई कुछ करेगा, नहीं। अब नेहा उनमें से है जो कि आपने नहीं, जैसे मतलब हम लोग हैं जैसे कुछ कर रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि मतलब जैसे हम भूल गए या हम कुछ कर रहे हैं एक्साइटेड के मारे, नहीं बुलाया, नहीं फ़ोन किया, कुछ भी, लेकिन उसको आवाज़ जाएगी, वो ज़रूर आएगी। उसको ये मतलब नहीं कि आपने मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया, पर नेहा ज़रूर आएगी। और नेहा का नेचर बहुत 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 अच्छा, जैसे गुड़ होता है, गुड़ जो मीठा होता है, इसी तरह से नेहा भी बहुत मीठी है। और फिर आती है हमारी जो हमारे साथ में जो सास का रोल करती हैं, फिर आती हैं वो, और उनका भी नेचर बहुत अच्छा है। हमारी बीना आंटी, बीना आंटी तो सबकी जान है, क्योंकि बीना आंटी के आने से सब कुछ अच्छा ही हो जाता है, क्योंकि वो समझदार भी है। और हमारी जैसे ये मुट्ठी होती है ना, इस तरह से हम सब लोगों ने जैसे मैं और मेरी 5, फिर हमने बनाई एक मुट्ठी, इस तरह से हम सब हैं, क्योंकि इस मुट्ठी को ना तोड़ा जाता है और ना ही खोला जा सकता है। और प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरी सहेलियों के बारे में आपको जानकर कैसा लगा। और मैं ज़रूर आप लोगों को उनसे मिलाऊंगी, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरी सारी सहेलियों को भी और उनके परिवार को आप लोग उतना ही प्यार दीजिएगा जितना मुझे आप देते हैं। और आप लोग जब मिलोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी मोर। और फिर हम लोग फिर बाय।